हाँ, आज एमसीक्यूज करेंगे। एंटी पेरिस्टालिसिस के टाइम में एपिग्लोटिस कैसे कवर करता है। ट्रेकिया ऊपर आता है भाई, ट्रेकिया डबल जोर से धक्का लगाता है, एपिग्लोटिस को बंद करवाता है, ठीक है ना। जबान भी आपकी अंदर जाती है, वोमिटिंग के दौरान बाहर नहीं आती, करके देख लेना, ठीक है ना। जबान का नीचे की ओर खिंचाव बढ़ेगा, मुंह तभी खुलेगा ना इतना वोमिट करने के लिए। इसके बाद सर्कुलेशन पढ़ेंगे। आज मैं 2 क्लासेस लूं, चलो एक से तो निपट लें। हाँ भाई, वो किस्सा हमने छोड़ा था अंडर, ये क्या हो गया, हमने ये चीज सीखनी है कि जो प्रोटीन है वो कैसे डाइजेस्ट हो रही है, कौन कर रहे हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट। एक एंजाइम का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है रेनिन, ये स्टमक के एंजाइम है। एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है केमोट्रिप्सिन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम है। और उसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है इरिप्सिन। एक और एंजाइम है जिसका नाम है अमीनो डाइपेप्टाइडेज। एक और एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज। यही है प्रोटीएज। बताते जाएं ये कहाँ के एंजाइम हैं, कौन से आर्गन के हैं, जिज्यूनम के। और ये कहाँ के हैं, कहाँ पे काम करते हैं, पेंक्रियाज के, मगर ड्यूडिनम में काम करते हैं। ये कहाँ के हैं, कहाँ पे काम करते हैं, स्टमक के, स्टमक में ही काम करते हैं। तो पहले ये प्रोटीन है, बताएं ये कौन सी प्रोटीन है। हेमोग्लोब्यूलिन मतलब क्वाटरनरी। या ये कौन सी प्रोटीन है, टर्शरी। ये कौन सी है, टर्शरी। ये कौन सी है, सेकेंडरी। तो पेप्सिन इन प्रोटीन्स को बने हुए स्ट्रक्चर टर्शरी से या क्वाटरनरी से या सेकेंडरी से कन्वर्ट करता है। ऐसे प्रोटीन को इसने ऐसे कन्वर्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे। बट ये इसके छोटे टुकड़े भी प्रोटीन के कर सकता है, ठीक है। स्टार वाले एमसीक्यूज में इरिप्सिन, इलियम में, हाँ बस छोड़ दें उसको, ठीक है ना। ये जिजीनम का एंजाइम है, वहां से नहीं बनता, वहां तक काम करेगा, डिपेंड अपॉन द प्रोटीन कितनी है, मगर वहां का नहीं है। जैसे लिपेज जिजीनम तक काम करता है मगर जिजीनम का नहीं है। ड्यूडिनम में मेनली काम करता है पेंक्रियाज का, जिजीनम में काम जनरली नहीं करता, डिपेंड अपॉन द कंडीशन करता है। ऐसे ही इसका किस्सा है जी। तो ये पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन में, या कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन्स में। अब अगर सिंथेटिक्स की बात करें तो ये चीज है, मगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगर आप किसी एमसीक्यूज में, बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे, वो ये कहेंगे ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं,
ये बात करना चाहते हैं इस प्रोटीन को नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। तो मोटे सेंस में लिखा होता है, जहां पे ऐसे लिखा होता है कि केमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं, उनका ये सेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन को और छोटा करते हैं। बात समझ आ गई? चलो अब ये जो केमोट्रिप्सिन है ये इन पेप्टोन को और भी डाइपेप्टाइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। केमोट्रिप्सिन 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 और इरिप्सिन भी यही काम कर सकता है डाइपेप्टाइड को बनाने का। और एक और बात, भाई जो केमोट्रिप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन को पेप्टोन या डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, मगर वो प्रोटीन केसीन होती है। केसीन प्रोटीन नहीं है क्या? नहीं है क्या? वो केसीन है ना? अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। ये दो जो एंजाइम है ये वाले, ये डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इरिप्सिन भी इनके साथ ये भी काम करता है। तो कुल मिला के इरिप्सिन के कितने काम हो गए? एक या दो। पेप्टोन बनाना भी काम है ना? और सॉरी, पेप्टोन से डाइपेप्टाइड बनाना भी काम है, डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में बनाना भी काम है, इसीलिए इसको डाइपेप्टाइडेज में भी काउंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पीटीबी इरिप्सिन एज अ डाइपेप्टाइडेज काम करता है। टिप्स में देखेंगे तो ये जो इरिप्सिन है इसके अंदर ये फॉर्मेशन करता है पेप्टोन से डाइपेप्टाइड। तो इसके दोनों काम हैं, ज़्यादातर काम ये जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्जन करवाता है, इसकी अमाइनो एसिड की डाइपेप्टाइड में। ये प्रोटीन के हवाले से जो मसले थे। बाकी पेप्सिन कैसे एक्टिवेट होता है हमने पढ़ा है। पहला पेप्सिन HCl से, दूसरा तीसरा चौथा बाकी सारे HCl एंड पेप्सिन से। और ये जो है ट्रिप्सिन है, इसको कौन इंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है, केमोट्रिप्सिन को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक जनरल बात बताऊं आपको, ये सारे प्रोटीएज हैं, इनके लिए ये फिक्स नहीं कि ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा या प्रोटीन को शॉर्ट चेन में या प्रोटीन को डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में। ये छोटे बड़े चेन पर काम कर सकते हैं। ये इंड्यूस नेचर की थ्योरी को फॉलो करते हैं सारे प्रोटीएज, ठीक है ना। इंड्यूस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं सारे प्रोटीएज। रिकॉर्डिंग हो रही है, अब आ जाएं। ये तो संबायोटिक सेप्रोफाइटिक होगा, इस एमसीक्यूज को छोड़ दें। हमें जो करना है वो नीचे से करने हैं एमसीक्यूज। 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 50, 52 एमसीक्यूज नंबर आखिरी सॉल्व करें भाई। सॉल्व करें तो आज मैं देखता जाऊं कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीन ब्लर नहीं है नैन्सी, केवल रामानी नहीं है स्क्रीन ब्लर।
कौसर ने आंसर दे दिया भाई बी। सही कर लें बी को बस, और क्या सोचें। असदुल्ला भी बी, सारे बी, तो मुझे क्या है, मैं भी कह रहा हूं बी, मगर एक मिनट। When fat is in the stomach, the secretion of gastrin is inhibited. This inhibition is due to the presence of fat. वो तो स्टेटमेंट में भी कहा है, हाँ सही है ये भी। नॉन स्टिम्युलेटेड ऑफ वेगस नर्व, स्लो डाइजेशन ऑफ फैट, रिलीज ऑफ एंटेरोगेस्ट्रॉन। वंश कह रहा है सी। बाकी सारे बी वाले हैं। जलील तो ए पर भी आ गया, डी वाले भी आ गए, सुधा कह रही है सी, प्रिया भी सी, सी वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं सी। भाई अगर स्लो डाइजेशन हो रही है, सोचें ये क्यों कह रहा है। अगर पेप्सिन के साथ 30% प्रोटीन 70% लिपिड, बताएं पेप्सिन को ज्यादा प्रोटीन मिलेगी या ज्यादा पेप्सिन को लिपिड मिलेगी, और इनहिबिशन होगी, इनहिबिशन होगी ना लिपिड से। मतलब कुल मिला के पेप्सिन जो काम करेगा वो स्लो करेगा। इनहिबिशन हो या ना हो, फूड नहीं मिलेगा, तो कुल मिला के जो अल्टीमेट बात होगी, स्लो डाइजेशन होगी। जब स्लो डाइजेशन होगी तो मुझे बताएं क्या HCl को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए? भाई जब स्लो डाइजेशन होती तो 4 घंटे के बजाय 6 घंटे लगेंगे, और आप अगर तेज उसी स्पीड से HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 6 घंटे अगर उसी स्पीड से HCl प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो pH 1 पर आ जाएगी। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो pH को मेंटेन रखना है स्टमक में ज्यादा टाइम। मैंने क्या कहा था, क्वालिटी ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड को देख के HCl प्रोड्यूस होती है। अगर प्रोटीन ज्यादा होगी तो HCl ज्यादा बनेगी फुल स्पीड से, क्योंकि डाइजेशन भी फुल स्पीड से होगी। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रही है बात? हाँ तो करें। यस, मतलब अभी कम HCl बनेगी, कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? एक तो लिपिड खुद एसिडिक नेचर की है, फैटी एसिड, और तो डाइजेशन स्लो हो रही है, ज्यादा देर फूड हैवी फूड हो गया, स्टमक में रहेगा। चलो, स्लो डाइजेशन ऑफ फैट की वजह से गैस्ट्रिन की इनहिबिशन, मतलब HCl की इनहिबिशन है। स्टिम्युलेशन क्यों नहीं होगी? स्टिम्युलेशन होगी तो HCl बनेगी ना, फिर थोड़ी या ज्यादा, ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड। क्या हो गया है इसको? मिल्क प्रोटीन इज, ये तो इजी था। व्हाट डू नाउ? सॉल्व करें भाई। 50 देन 49। बकार है। फिफ्टी का ए बिल्कुल सही, ये रट्टा मार लें। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज की एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है,
सिलेक्टिव भी होती है मगर एक्टिव तो एक्टिव ज्यादा ऑथेंटिक है। टू गेट सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट वन शुड क्या खाना चाहिए, राइस या पोटैटो या सारी मीठी चीजें, है ना। ये तो इजी था ना। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग क्या होना चाहिए भाई, वंश कह रहा है बी, नैना कह रही है ए, बी वाले बहुत सारे हैं, कौसर भी ए, रचना ए, चलो भाई मजहर भी बी। अच्छा बी वाले क्यों जोर दे रहे हैं, फर्स्ट यूज्ड अप ऑफ द फेट, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, देन जिनको ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाएगा इन द लिवर और मसल में, प्रोटीन आखिर में। टोटली गलत। आपको मैंने नहीं पढ़ाया कि भाई जैसे खाएंगे खाना तो जो शुगर है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में, और ज्यादा है। अब अगर शुगर पूरी है तो डायरेक्ट बॉडी को दी जाएगी, अगर ज्यादा है तो, अगर नहीं है शुगर तो लिपिड, अगर लिपिड भी नहीं है तो अमाइनो एसिड्स। चलो बाकी हम मक्खन जैसे सवाल हैं दोनों कर लें। कौसर डी, सारे डी, मजहर, सुद्धा, सदुल्ला, प्रांजल, पलक, ईशान, सारे सारे सारे, फरजाना, प्रार्थना, सारे गुड। तो मैं कौन होता हूं इसको ए और बी और सी करने वाला, ठीक है भाई। मैक्सिमम इनके अंदर कोलान, इस ऑप्शन में से कोलान। फायर्स पैचेस फाउंड ऑन द इलियम इन मेमल्स, ये रट्टा मार ले, ठीक है ना, ये रट्टा मार ले, इनमें नहीं होते ये। विजडम टीथ आर, विजडम टीथ आर लास्ट मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन। सही है ना। एग्रीगेट ऑफ lymphoid tissue present in the distal portion of the small intestine यानी इलियम known as villi, Peyer's patches, रुगी, choroid plexus। एक बच्चा ए कह रहा है, एक बच्चा Peyer's patches। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फाइड मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जो
पायर्स पैचेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं ना, लिम्फॉइड टिश्यू मतलब लिम्फ प्रोड्यूस करने वाले डिस्टल पोर्शन। नहीं, वो पूछ क्या रहा है? लिम्फाइड टिश्यू की बात कर रहा है। आप विलाय कह रहे हैं, इट मीन्स विलाय तो मस्क्यूलरिस है, विलाय तो सब म्यूकोसा है, विलाय तो म्यूकोसा है। अच्छा चलो एक बात पूछता हूं मैं ये जो स्टमक के अंदर रुगी हैं, ये ड्यू टू, ये जो रुगी हैं ड्यू टू म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या मस्क्यूलरिस या डी ऑल ऑफ दीज। अब स्टेटमेंट है ये फोल्ड ड्यू मेनली ड्यू टू म्यूकोसा 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 मस्क्यूलरिस वाला एक आ गया, बाकी म्यूकोसा सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्क्यूलरिस वाला दूसरा आ गया, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस तीसरा आ गया। बढ़ते जाएं मस्क्यूलरिस वाले, क्योंकि सही मस्क्यूलरिस है। भाई सुनिए, म्यूकोसा तो पतली है, सब म्यूकोसा भी पतली है ना, इधर से मस्क्यूलरिस इधर आ गई है तभी म्यूकोसा अंदर बढ़ गई है। म्यूकोसा अगर अकेली बाहर जाती तो बीच में इधर से गैप होता, खाली जगह होती, कोई मसल नहीं होती। समझ आ रही है? रचना कह रही है कि बुक की लाइन है, क्या ये लाइन कह रही हैं आप कि मस्क्यूलरिस बार एक्सटेंड करके रुगी बनाती है? ये लाइन है ना, ये लाइन है बुक की। यस सर। अब अगर पूछे गैस्ट्रिक पिट्स आर मेनली ड्यू टू द, गैस्ट्रिक पिट्स आर मेनली ड्यू टू द, ऑप्शन सेम। अब मिन्नतें की है म्यूकोसा ने सब म्यूकोसा को, थोड़ा मुझे अंदर जाने दो, मैं अंदर जाऊंगी, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं अंदर, मुझे जाने दे, मुझे डर लग रहा है। तो ये अंदर जाती है ऐसे, सब म्यूकोसा से म्यूकोसा के अंदर इन्वेजिनेट करके जाती है। पायर्स पैचेस आर दी, थोड़े बहुत सारे सेल्स हैं इंटेस्टाइन के ऊपर लगे हुए हैं, लिम्फ प्रोड्यूस करने वाले, जनरल लिम्फाइड सेल्स हैं, लिम्फाइड सेल्स हैं, लिम्फ प्रोड्यूस करने वाले फैटी सेल्स हैं। चलो जी चलो जी चलो जी। नेरोअर एंड डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज। अब ये मैं सॉल्व करवाऊं क्या पाइलोरस को? ऑल टाइप ऑफ डाइजेशन कहां पे होंगी इनमें से? ऑल टाइप ऑफ डाइजेशन ड्यूडीनम में। इन चारों में से अमाइलेज कहाँ इनएक्टिवेट होगा? अमाइलेज, सिल्वरी अमाइलेज, स्टमक तो ऑप्शन ही नहीं है, कार्डियक रीजन में। वेरी गुड। पायर्स पैचेस कंटेन लिम्फोसाइट और क्या? हाँ भाई इसको सॉल्व करें। मैं थोड़ी खिड़की खुली हुई है, थोड़ा सा शेड पड़ रहा है, मैं इसको से सारे कह रहे हैं ई, तो अब मैं क्या कोई और ऑप्शन कर सकता हूं? मुझे भी ई करना चाहिए बस। अगर फिर भी देख लेते हैं A2,
गोबलेट सेल म्यूकस, हाँ बिल्कुल, इधर भी A2, ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन बचे दो, या ये सही होगा या ये सही होगा, ये भी गया A2 एंड B1, बी लाइजोजाइम एंटी बैक्टीरियल एजेंट, बिल्कुल सही। एंड सी सलीवा, सलीवा सबलिंगुअल से प्रोड्यूस होता है, अगर यहाँ पे पेरोटिड होता तो भी चलेगा यहाँ पे, और कौन सा सब मैंडिब्यूलर होगा यानी मैक्सिलरी तो भी चलेगा। और ये बी हो गया क्या 1, सी हो गया क्या 4, C4, तो यहाँ पे C4, B3, ये इधर टूट गया ना ये ऑप्शन, ये B3, ये भी इधर गलत हो गया, तो D3 ऑक्जेंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे लाइसोजाइम ना होता, यहाँ पे होता सलीवा और एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीसेप्टिक एजेंट, तो भी बात सही थी। चलो सलीवा भी नहीं होता, यहाँ पे सलीवा की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ सलीवा, तो भी बात सही थी, एंटीसेप्टिक। MCQs पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, MCQs को आप समझती नहीं हैं, डायरेक्ट MCQs पे ऑप्शंस पे जाती हैं। तो MCQs की स्टेटमेंट सही से समझ आ जाए, देन मूव किया करें अपने ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। 40 गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक, A, B एंड C पार्ट दिए गए हैं, A, B एंड C, ये ड्यूडिनम है। तो A इज पाइलोरिक, कार्डियक, इन दोनों को छोड़ दें, A इज फंडस, तीनों सही हैं समाओ, मगर कार्डियक को छोड़ दें, ए फंडस को मेंशन, बी कार्डियक शो कर रहा है, बी का पाइलोरिक नहीं, बी कार्डियक, हाँ सही है, ये फंडस, बी कार्डियक और सी पाइलोरिक ये सही है, ऑप्शन बी इज ओके, ठीक हो गया। ऐसे MCQs डिफिकल्ट नहीं होते, टाइम कंज्यूम करने के लिए होते हैं, जब तक बच्चे को बात समझ आ जाए, ठीक है ना। तो give the diagram indicate the tissue system of gut, identify the A, B, C and D, A, B, C और ये D, और ये स्टमक का ल्यूमेन, सॉरी ये GIT का ल्यूमेन, A सेरोसा, A सेरोसा, A सेरोसा, A सेरोसा, B मस्क्यूलरिस नहीं, मस्क्यूलरिस हाँ, ये तो पहले ही गलत था, मस्क्यूलरिस हाँ, C सब म्यूकोसा, पहले म्यूकोसा कैसे आ गई, D म्यूकोसा, तो आंसर D सही है, ठीक हो गया। देखें ये ऐसा MCQ जितना ही टाइम लेगा, हाँ भाई, हाँ भाई, फॉलोइंग RD is the structure of gastric gland in the stomach wall where X is, ये X क्या है, X is mucosa, X is sulfate, S is mucus cell, X is auxantic cell, what should be सब डी कह रहे हैं, रचना कह रही है, पता नहीं कौन कह रहा है, कृष्णा, क्लियर नहीं है भाई, आप सही कह रहे हैं क्लियर नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा नजर,
अभी थोड़ा एहतियात करके देखें, इस सेल को कह रहा है, इसको, नॉट इसको, ठीक है ना। म्यूकोसा जनरली ल्यूमिन के करीब होते हैं, और इधर से भी होंगे तो यहाँ पे इस सरफेस पे होंगे। गैस्ट्रिक पिट है ना, ये पीछे वाला है, पीछे वाला ज्यादा ऑक्जेंटिक सही है, ठीक है ना। विसरल फेट सेल जो है, जो विसरल अंदर के ऑर्गन है, उन पर जो जैसे स्टमक पे पायरस पैचेस लगे हुए हैं, इनको विसरल सेल्स कह सकते हैं। सेरोसा विसरल लेयर सेल्स हैं, ठीक है। म्यूकस सेल, म्यूकोसा ऑक्जेंटिक सेल सही है भाई। हाँ भाई, ये तो करें, ये सॉल्व करें। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। प्रोटीन को सीधा अमाइनो एसिड में नहीं, डाइपेप्टाइडेज के लिए कसर छोड़नी है। अगर यहां पे होता केमोट्रिप्सिन और यहां पे होता केसिन प्रोटीन, तो ये सही था। केसिन प्रोटीन, केसिन जो है ना, तो केमोट्रिप्सिन स्लाइड में बताया था। ए जो है ये कार्डिक स्फिंक्टर है, स्टमक की वॉल्व है, साइनोएट्रियल वॉल्व है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक। फूड इज डाइवर्टेड इन द इसोफेगस बाय, कौन फूड को डाइवर्ट करता है इसोफेगस में? चलो सारे डी कह रहे हैं, ए क्यों नहीं कह रहे आप? सी भी कहने वाले हैं, डी भी कहने वाले हैं। अब ये बड़ा है तो सिंपल, इतना हल्की सी मगर मजेदार टेक्निक है इसमें होगा डी, एपिग्लोटिस। भाई टंग तो एपिग्लोटिस को धक्का देती है या फूड को धक्का देती है, बताएं? टंग एपिग्लोटिस को धक्का देती है या फूड को? फूड को तो फेरेंक्स में धक्का देती है ना। टंग तो कहती है कि जाओ ग्लोटिस के अंदर भले। एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस के ऊपर आके, हाँ अब एपिग्लोटिस की कौन हेल्प कर रहा है ये बात अलग है, तो ट्रेकिया भी है, टंग भी है, मगर एपिग्लोटिस फूड को ऐसे ढक्कन दे के सीधा भेज देता है। एपिग्लोटिस करना चाहिए यहाँ पे जिसका डायरेक्टली रोल है फूड को ना इंटर होने देना इनटू द ट्रेकिया, यानी फूड को एसोफेगस में भेजना। वो हाँ, अगर टंग का रोल पूछे तो आप कहें टंग का रोल है फूड को भेजना इनटू फेरेंक्स। कौन सा फेरेंक्स? ओरो, ये आप कह सकते हैं। इसोफेगस में भेजना टंग का काम है, ये कहाँ की बात हो गई? वो तो पेरिस्टालिसिस से जा रहा है नीचे। Protein component of food are digested by the enzymatic secretion of नेहा बी कह रही है, रचना डी कह रही है, नूर जो है वो बी, असदुल्ला सारे बी। मैं भी बी कह देता हूं और क्या। प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइमेटिक सिक्रेशंस ऑफ गोबलेट सेल, zymogen are chief cell that produce zymogen granule, ये zymogen granule chief cell. Dash are the part of gastric gland
which produce hydrochloric acid, parietal, oxantic. Dash is the not part of gastric gland which produce hormone for the production of HCl. हाँ भाई, अब उस हार्मोन का नाम बताएं, ये ऑप्शन नहीं है। उस हार्मोन का नाम, सेल का नाम जी सेल, हार्मोन का नाम गेस्ट्रिन। Gastrin production is influenced by vagus nerve, number 1, food that enter into the food की quantity and quality, and जी सेल। हाँ भाई, कौन कौन गेस्ट्रिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। अगर पूछे प्रोडक्शन कहां से होती है, इधर से होती है। मैसेज कौन लेके आता है, ये लाता है। स्टिम्युलस क्या होती है, ये होती है। समझ आ गई बात? 37 को रिपीट करूं? 37 पीछे काम भेज रहे हैं मुझे। ओए होए, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा पॉलीपेप्टाइड में। अब आप कहेंगे बुक में ऐसा लिखा है, बुक के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा तो लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, ये कर लेंगे। फूड इंटर फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, would enter into the stomach from small intestine through digestion of dash start in the oral cavity due to the action of enzyme present in saliva. अगर यहाँ पे ये ऑप्शन हटा के यहां पे लिखूंगा ऑल कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादा ए सही या बी? सी? तो भी ए, क्योंकि ऑल कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज तो आ गया ना। समझ आ रही है? समझ आ रही है? गुड। होए होए। Emulsification of fat is the role of, ये दोनों कर ले, मैं एक क्वेश्चन बना लूं। Emulsification is chemical process, chemical digestion, mechanical digestion, 1 2 3। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी all of them। ऑप्शन ई ओनली 3। केमिकल प्रोसेस होता है क्योंकि बाइल के साल्ट लिपिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो केमिकल प्रोसेस है, मगर केमिकल डाइजेशन नहीं।
मैकेनिकल डाइजेशन मानते हैं। समझ आ गई? तो 1 and 3 इज द सफ़ा बेहतरीन आंसर। फरजाना एंड सुधा कह रही है, रिपीट करें कि भाई इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि केमिकल रिएक्ट करते हैं लिपिड के साथ, मगर इसको केमिकल डाइजेशन नहीं कहते। हमने डिस्कस की थी कि क्यों, और हमने कहा था इसको वीक मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। याद करें, बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं किसी पर्टिकुलर साइट से, नाप तोल के नहीं। और मैंने सारा मैकेनिज्म पढ़ाया था। Chemical digestion is also done by the chemical process. Mechanical digestion is done by the mechanical force actually, but emulsification is the only mechanical digestion that is done by the chemical process. I want to say that trypsinogen is activated to trypsin by trypsinogen to trypsin is activated by enterokinase। एमल्सिफिकेशन बाइल का काम है। बाइल, अगर बाइल ना हो, बाइल के साल्ट हो तो भी चलेगा। हार्मोन which inhibits the secretion of pancreatic juice is known as hormone which inhibit the secretion of pancreatic juice is ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए अगर सीक्रेटिन आ रहा है मतलब एक दफा गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन कैसे? गेस्ट्रिन तो HCl पैदा करवा रहा है, यानी एसिडिटी पैदा करवा रहा है। ये खाना ड्यूडिनम में जाएगा तो पेंक्रियाटिक तो जूस भेजेगा ना। ये खाना जाएगा ड्यूडिनम में तो कोलिसिस्टोकाइनिन बनेगा, तो ये आएगा ना। ये तो प्रमोट कर रहा है किसी तरीके से। सीक्रेटिन होए हार्मोन विच इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ सीक्रेटिन कैसे? यहाँ पे सीरोटोनिन होना चाहिए तो बेहतर है। ठीक है, सीक्रेटिन की ज़्यादा लेवल, सीरोटोनिन की ज़्यादा लेवल जो है, सीक्रेटिन भी वैसे सही है मगर मेनली यहाँ पे सीरोटोनिन होगा। ठीक है, सीरोटोनिन जब बढ़ जाता है तो ये इनहिबिट करता है सिस्टम को। सीरोटोनिन पहले स्टार्टिंग में तो ये काम करवाता है सीरोटोनिन, मगर इसकी लेवल जब कमेंट किया आपने नहीं देखा, कमेंट किया आपने पेंक्रियाटिक जूस, और अभी करें ना, अभी मैं देख रहा हूँ सर। तो इनहिबिट कर, 1 मिनट बताता हूँ। नहीं आएगा मैसेज। चलो भाई, नहीं आई वो स्टेटमेंट जिसका इंतज़ार था। मैंने कहा सीक्रेटिन भी ज़्यादा लेवल में इनहिबिट करता है मगर सीरोटोनिन ज़्यादा सही है। यहाँ पे सीरोटोनिन रखा था, ये सीक्रेटिन हो गया है। सीरोटोनिन जो है वो मोबिलिटी को, मूवमेंट को, सलेवा को, म्यूकस को प्रमोट करता है और पेंक्रियाटिक एंड बाइल जूस दोनों को इनहिबिट करता है सीरोटोनिन।
पेंक्रियाटिक और बाइल जूस को इनहिबिट करता है, उनकी प्रोडक्शन के। अब क्यों इनहिबिट करता है? जितना ज़्यादा सीरोटोनिन बन गया है, जैसे ना, जैसे वो देख लें मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस्ट्रोजन इनहिबिट करता है एफएसएच को, हाँ कहें हाँ, तो मुझे बताएं स्टार्ट में करता है जब इस्ट्रोजन थोड़ा होता है या जब बढ़ जाता है? तो जब बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है तो यहाँ पे भी सीरोटोनिन पहले इनहिबिट नहीं करेगा, जब बढ़ जाएगा इट मीन्स तब काम हो चुका है ज़्यादातर, तो स्टमक को कहेगा, इंटेस्टाइन सॉरी पेंक्रियाज और लिवर को कहेगा भी रेस्ट करो भाई, मैं ज़्यादा बन गया हूँ, इट मीन्स काम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, चलो आओ सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो है जब ज़्यादा बन जाएगा तो ये गेस्ट्रिन जो सेल हैं, जी सेल, उनको इनहिबिट करता है। जब सीक्रेटिन ज़्यादा बन जाएगा तो जूस भी तो पेंक्रियाज और बाइल ज़्यादा बन जाएगा ना। जब ज़्यादा बन जाएगा तो क्या ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, जब ये बढ़ता जाएगा तो लिवर और पेंक्रियाज को तो रेस्ट ही नहीं आएगी। ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात? अगर सीक्रेटिन बढ़ गया है इट मीन्स एक बाइल और पेंक्रियाटिक जूस गए हैं, दूसरा बन गया है, तो अभी रेस्ट करनी चाहिए ना इनको। नहीं आई बात समझ? यस सर, थैंक यू, शुक्र है। 28 में क्या होगा? ऑक्जेंटिक सेल इन स्टमक प्रोड्यूस what is the function of Kupffer cell? What is the function of this cell? Tell me the function. Tell me the function. It provides immunity to the liver. This is the liver cell. Bada cell, macrophage, kills the pathogen. Gastric gland are composed of dash type of cell. जरूरी नहीं, छोड़ दें। Gastric gland are composed of how many cell? चलो देख लेते हैं। एक जी सेल, एक गोबलेट सेल, एक ऑक्जेंटिक सेल और एक चीफ सेल। एंडोक्राइन भी तो ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? गेस्ट्रिन एंडोक्राइन है, म्यूकस गोबलेट है ना, म्यूकस गोबलेट हो गया बस, जहां पे भी है। 5 फिफ्थ कौन सा? फिफ्थ कौन सा? और गोबलेट सेल आप ग्लैंड्यूलर नहीं कहेंगे? हाँ, कौन से बुक में 3 है बताएं तो, बताएं। चलो इस एमसीक्यूज को देखते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग।
enterokinase. Dash is activated by dash. Dash is activated to dash. एक एंजाइम है, इनएक्टिव से एक्टिव बन रहा है बाय एंटेरोकाइनेज. ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन, हाँ सही है, बी होगा. माइक्रोफ्लोरा कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं? डी. सॉरी के, विटामिन के, मैंने डी कह दिया. माइक्रोफ्लोरा मतलब इकोला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. संबायोटिक बैक्टीरिया हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. हो जाएगा, कर लें भाई, कर लें, ये कर लें. क्या होंगे मुझे पता नहीं. सी होगा, चलो देख लें जो भी.